बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल पाक लाइफ इन अफ्रीका। तो आज हम बनाने लगे हैं मटन निहारी। और निहारी भी हम ऐसी बनाने लगे हैं कि बस आपकी 30 मिनट में ही निहारी तैयार हो जानी है। क्योंकि जो हम आज मटन निहारी बना रहे हैं उसके लिए मटन को हमने पहले ही बॉईल करके गला कर रखा हुआ है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप जल्दी से इंस्टेंट मटन निहारी तैयार कर सकें। तो उसके लिए हमने सामान तैयार करके रख दिया है। उसके लिए हमें चाहिए निहारी मसाला। तो सबसे पहले हम कुकिंग पॉट को चूल्हे पर रख देते हैं ताकि वो गर्म हो जाए और उसमें हम ऑयल डाल दें। तो अब हम इसमें डालने लगे हैं ऑयल। लो जी, इसमें हमने बिस्मिल्लाह करके ऑयल डाल दिया है। अब हम इसके गर्म होने का इंतज़ार करते हैं। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर हम उसमें अपने कटे हुए प्याज डाल देंगे, जो कि ऑलरेडी हमने कट करके रखे हुए हैं। तो हम ऑयल के गर्म होने का वेट करते हैं। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होता है तो हम उसमें अपने प्याज डाल देंगे। प्याज हम इसलिए ब्राउन कर रहे हैं कि कुछ लोग निहारी को भगार भी देते हैं। तो हमने निहारी को प्याज़ों का भगार बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि हमारे जो घर वाले हैं वो भगारी निहारी बिल्कुल पसंद नहीं करते। हम जो बाकी लवाजमात तैयार करेंगे, जो उसके साथ लाइम होता है, जिंजर कट करके रख देंगे, मिंट होगा, सब्ज़ धनिया होगा, तो उसके साथ ही हम इन फ्राइड अनियन को यूज़ करेंगे। जब हमारी निहारी बिल्कुल रेडी हो जाएगी, जब हम खाने लगेंगे, सर्व करने लगेंगे, तो हम बाद में ही उसमें सारे लवाजमात उसके ऊपर डालेंगे। तो हम सबसे पहले प्याज़ों को फ्राई कर लेते हैं। उसको हमने ऑयल में डाल दिया है, अब हम उसको फ्राई करते हैं। जब हमारे प्याज फ्राई हो जाएंगे तो हम उनको स्टेन करके अलग से रख देंगे और फिर इसी ऑयल में ही हमने अपनी निहारी तैयार करनी है। लो जी, हमारे जो अनियन हैं वो फुल फ्राई हो गए हैं। अब इनको हम मज़ीद फ्राई करते हैं और फिर इसको निकाल कर हम स्टेन करके रख देंगे। लो जी, हमारे प्याज जो है ना वो फ्राई हो गए हैं। तो अब हम इसको ऑयल में से निकाल देंगे, क्योंकि इसी ऑयल में ही हमने अब अपनी निहारी बनानी है। सारे हम अनियन स्टेन कर लेंगे। हमारा ऑयल जो है वो काफ़ी गर्म हो चुका है, क्योंकि हमने इसमें प्याज फ्राई कर लिए हैं। तो ऑयल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म है, तो हमारा मसाला जल ना जाए। निहारी मसाला हमने इसमें डालना है, तो ऐसा ना हो कि हमारा मसाला जल जाए। तो हमने डाल दिया है इसमें पानी, क्योंकि हमारा ऑयल ऑलरेडी बिल्कुल फुल बॉयल हुआ पड़ा है, फ्राई हुआ पड़ा है, बिल्कुल गर्म हो गया है। अब हम इसका तापमान ज़रा ठंडा करने के लिए ना इसमें हमने डाल दिया पानी। तो आपने एहतियात करनी है, पानी नहीं डाल देना, इससे आग भी लग सकती है ऑयल में। हमने तो ये डाल दिया, लेकिन डालना बिल्कुल नहीं चाहिए। ऑयल को थोड़ा ठंडा कर लेना चाहिए। फिर उसमें जब उसका गर्मपन ज़रा कम हो जाए तो फिर ही आपने उसमें मसाला ऐड करना है और उसको थोड़ा सा भूनना है। हमने जल्दी में पानी डाल दिया, लेकिन शुक्र है कोई आग वगैरह नहीं लगी और हमारी बचत हो गई, अल्लाह का शुक्र है। अब हमने इसको मसाले को भून लेना है अच्छे से। फिर इसमें जो हमारा गला हुआ गोश्त पड़ा था, हमने उसमें अपने गोश्त को डाल दिया है। अब हम गोश्त डाल के इसको
थोड़ी देर के लिए ढक कर रख देंगे ताकि ये गोश्त भी अलहदा हो जाए, बोटियां अलहदा अलहदा हो जाए और मसाले का जायका भी, टेस्ट भी इनके अंदर रच बस जाए। तो हम थोड़ी देर के लिए इसको ढक कर रख देंगे। लो जी, हमारा ना अच्छे से इसमें बॉयल आ गया है। और हाँ, मसाला हमने इसमें निहारी मसाला इंस्टेंट ही डाला है, कोई हमने घर के मसाले नहीं डाले, तैयार मसाला ही शान का इसमें डाला है। तो आप इसको टेस्ट कर सकते हैं कि इसमें कम है ज़्यादा है, तो मज़ीद भी उसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसमें हमने आटे को भी डालना है तो उसका भी हिसाब रखना पड़ता है। उस हिसाब से ही आपने इसमें सही तरीके से मसाला डालना है। अब इसकी जो तरी है वो हमने अलहदा करके रख दी है, ताकि हम जब इसमें आटा फ्राई करके डालें तो वो हमारा तरी ख़त्म ना हो जाए। अब हमने ऑयल डाला है बर्तन में और उसमें गंदम का आटा डाल दिया है। अब हम उसको अच्छे से फ्राई करेंगे। जब हमारा आटा अच्छे से भून जाएगा ना, तो फिर आपको दिखाते हैं कि वो कैसे आपको पता चलेगा कि आपका आटा जो है वो अच्छे से भुन चुका है। तो लो जी, हम इसको भूनते हैं अब। तो जब भी आप खाना बनाने लगें तो ज़िक्र अज़कार साथ साथ ज़रूर करते रहा कीजिए, क्योंकि इससे आपके खाने में बरकत भी होगी और उसमें लज़्ज़त भी आएगी। क्योंकि अल्लाह ताला का जब आप ज़िक्र करेंगे तो आपका खाना ऑलरेडी मज़ेदार हो जाएगा। लो जी, ये देखिए, ये हमारा आटा अब अच्छे से भुन चुका है। आपको पता, आप देख रहे हैं ना, इसमें से जो ऑयल है वो बाहर निकल आया है। इसकी ये निशानी है कि जब आप आटा भुन जाएगा तो वो आटा जो है ना वो ऑयल छोड़ देगा। अब हमने निहारी को एक साइड पे उतार के रखा हुआ है। अब जब आटा हम उसमें मिक्स करेंगे तो वो चूल्हे में आपकी निहारी नहीं होनी चाहिए, बल्कि साइड पे ही हो, चूल्हे से उतार के आपने रख देनी है। फिर ही आपने उसमें ये भुना हुआ फ्राई किया हुआ आटा डाल देना है। तो लो जी, आटा हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। तो भुने हुए आटे का ये फ़ायदा होता है कि जब भी हम इसमें ग्रेवी में डालते हैं तो इसमें गिल्टियाँ बिल्कुल नहीं बनती, बल्कि वो अच्छे से स्मूदी सी ग्रेवी आपकी तैयार हो जाती है। अब हम सारा आटा इसमें मिक्स करेंगे, उसको अच्छे से जुलाएंगे और इसको दोबारा फिर हमने चूल्हे के ऊपर रख दिया है, क्योंकि अब इसमें फिर बॉयल आना चाहिए, क्योंकि वो आटा उसके साथ मिक्स होकर और ज़्यादा पक जाए। तो इसको हमने दोबारा चूल्हे पर चढ़ा दिया और ये जो हमने तरी निकाल कर रखी हुई थी, जब उसमें बॉयल आ जाएगा, हम चूल्हा बंद करने लगेंगे तो वो वाली जो तरी हमने निकाल कर रखी हुई है वो हम इस ग्रेवी के अंदर डाल देंगे, ताकि वो हमारी तरी वाली निहारी तैयार हो। क्योंकि अगर हम ना निकालते, आटा डालते, तो सारा ऑयल जो है वो हमारा अंदर गायब हो जाना था। तो तरी को कायम रखने के लिए हमने तरी बाहर निकाली है, फिर आटे को अच्छे से भून के उसके अंदर डाला है, उसको एक बॉयल दिया है, फिर ही हमने वो तरी दोबारा से इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब इसको हल्के हाथों से आपने हिला लेना है। लो जी, आपने इसको हल्के हाथों से हिला लिया। अब इसको ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट में बिल्कुल नहीं लेकर जाना। अब इसका चूल्हा जो है, आप फ्लेम जो है आपने ऑफ़ कर देना है और एंड पे आपने इस पे पिसा कुटा हुआ गरम मसाला डाल देना है। इससे आपकी निहारी का जायका और मज़े का आ जाएगा माशाल्लाह से। लो जी, हमारी निहारी अब बिल्कुल तैयार हो गई है। तो आप भी आइए और हमारे साथ खाइए और मज़ा लीजिए निहारी का। इसके साथ हमने लवाज़मात भी तैयार करके रखे हुए हैं, लेमन, पुदीना, हरा धनिया, जिंजर और वो भुने हुए प्याज, फ्राई किए हुए प्याज भी अलहदा से हमने रखे हुए हैं। आप अब इसको रोटी के साथ सारे लवाज़मात डालिए और इसको एंजॉय कीजिए। माशाल्लाह से इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आया है। लो जी, आप चेक करें, गोश्त हमारा बिल्कुल गला हुआ है, अच्छे से इसका टेक्सचर आया है और माशाल्लाह से इस रोटी के साथ ये तैयार है। सारे लवाज़मात ऊपर डालें और एंजॉय करें।
और साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारी फुल वीडियो वॉच करें। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।